नमस्कार। TY MIL हिंदी सिनेमा और साहित्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसमें हम लोग देख रहे हैं इकाई नंबर 1 जो है इकाई नंबर का भाग दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी सिनेमा। यह इकाई यूनिट नंबर 1 और सब यूनिट जो है 2 है। यह जो है स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी सिनेमा, इसमें अगर हम देखें तो भारत को पारतंत्रता की वीडियो से आज़ाद करवाने के लिए कई महान देश प्रेमियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ऐसे ही कर्मठ और निडर देश प्रेमियों के अथक और अतुलनीय प्रयासों की बदौलत ही हम आज़ादी के खुले आसमान के नीचे सांस ले पा रहे हैं। भारत को आज़ाद हुए 70-72 वर्ष हो गए हैं। यहाँ 66 का उल्लेख है। 66 वर्ष हो गए हैं। देश को आज़ाद करवाने के लिए चलाया गया संग्राम बहुत ही लंबे समय तक चला, लेकिन अगर साहित्यकारों ने अपनी किताबों में और फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों के जरिए स्वतंत्रता के लिए चलाए गए इस विशाल आंदोलन को जगह न दी होती तो शायद कभी कोई उस पराधीन भारत के मर्म को नहीं समझ पाता। हर महत्वपूर्ण घटना और अवसर को पर्दे पर उतार दुनिया तक पहुंचाने वाले इस बॉलीवुड में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी यूं तो कई फिल्मों का निर्माण किया गया है, लेकिन उनमें से कुछ फिल्में इतनी मार्मिक है कि देखने वाले की आंखों से आज भी आंखों में आंसू ले आए। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद भारतीयों में देश प्रेम का जज्बा कहीं न कहीं कम न हो जाए, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के अलावा देश प्रेम पर आधारित फिल्में भी समय समय पर निर्मित की जाती रही है। आपको ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने पारतंत्रता के दर्द के साथ साथ देश प्रेम की ज्वाला को भी यहाँ दर्शाया है। पहली फिल्म जो है वो है मदर इंडिया। ये जो फिल्म है ये मदर इंडिया महबूब खान निर्देशित यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे अधिक सफल फिल्मों में से एक है। ये 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया की पृष्ठभूमि भी अभी आज़ाद हुए और उसके दयनीय हालातों पर केंद्रित है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती हैं। नए आज़ाद हुए भारत में व्यक्ति को किस गरीबी और भूखमरी का सामना करना पड़ा, यह इस फिल्म में सफल प्रदर्शित किया गया है। दूसरी फिल्म है वो पूरब और पश्चिम। पूरब और पश्चिम देशभक्ति पर आधारित यह
अब तक की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। मनोज कुमार जिन्हें एक समय बाद भारत कुमार के नाम से भी जाना जाने लगा था, और सायरा बानू अभिनीत इस फिल्म में विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग और भारतीय लोग की सोच और जीवन शैली को यहाँ दर्शाया गया है। ये 1970 में यह फिल्म प्रदर्शित की। यह फिल्म मनोज कुमार की देशभक्ति पर आधारित तीसरी फिल्म थी। इसके पूर्व भी मनोज कुमार के देशभक्ति पर आधारित फिल्में हैं। तीसरी यह जो फिल्म का हम वर्णन कर रहे हैं वो है शहीद। ये 1964 में प्रदर्शित या रिलीज हुई फिल्म है। ये मनोज कुमार अभिनीत थी। इस फिल्म का गीत सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो मौलिक तौर पर प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला की रचना है, एक बड़ी हिट साबित हुई थी। आज भी इस फिल्म की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। इस तरह ये शहीद भी मनोज कुमार की एक फिल्म है। उसके बाद में 1981 में प्रदर्शित फिल्म क्रांति की पृष्ठभूमि भी स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित थी। मनोज कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी और दिलीप कुमार द्वारा अभिनीत इस फिल्म में 1857 से लेकर 1925 तक के काल को यहाँ दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी जावेद अख्तर द्वारा लिखी गई थी और इसका निर्माण निर्देशन मनोज कुमार ने ही किया था। अभी जो एक फिल्म बनी है वो है बॉर्डर। ये 1997 में प्रदर्शित यह फिल्म भारत पाक जंग पर आधारित इस फिल्म के द्वारा आजादी के बाद जंग के मैदान और सैनिकों के परिवार की दास्तां यहाँ बयान की गई है। मानवीय संवेदनाओं पर आधारित यह फिल्म आज भी देखने वाले लोगों की आंखों में आंसू ले आती है। यह है इस फिल्म के कलाकार, आपको मालूम है सनी देओल है मुख्य नायक ये जो है, और बहुत सारे तो इस तरह से ये बॉर्डर फिल्म है जो देशभक्ति पर आधारित, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में जिन फिल्मों का नाम दिया जाता है, यानी फिल्म भी एक क्या होती है कि समाज प्रबोधन का एक माध्यम माना जाता है। अब अभी जो रिलीज हुई है वो फिल्म है रंग दे बसंती। राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित यह फिल्म युवाओं के अंदर देश प्रेम के भाव को जगाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। कॉलेज में पढ़ने वाले मनमौजी युवाओं का जब किन किन हालातों से गुजरना पड़ता है, यह फिल्म इसी पर आधारित थी। इस तरह से ये जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी फिल्मों का योगदान या हिंदी फिल्में जो है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो देश पर आधारित है। मर्द का नाम लिया जा सकता है, शोर का नाम लिया जा सकता है, मदर इंडिया तो हमने देखा ही है। ये जो सारी है, लगान जो है अभी जो है, लगान भी फिल्म का नाम लिया जा सकता है। और ये जो सारी फिल्म हैं ये स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित फिल्में हैं। तो ये छोटा सा जो यूनिट जो था, ये यूनिट यानी स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी सिनेमा, ये जो है इसके बारे में मैंने संक्षेप में आप लोगों को बताने की कोशिश की हुई है। यहाँ पर हम रुकते हैं और अगली व्याख्यान में मिलते हैं।